हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीवीटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं वेव ऑप्टिक्स पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट at a point on the screen is I naught, where path difference between two interfering waves is lambda. The path difference between the interfering waves at a point where the intensity is I naught y 2 will be। तो यहाँ पर हमें पाथ डिफरेंस निकालना है जब जो इंटेंसिटी है इंटरफेयरिंग वेव्स की आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। यहाँ पर पाथ डिफरेंस अगर जो है लैम्डा है तो इंटेंसिटी है यहाँ पर आई नॉट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, लैम्डा एंड 2 लैम्डा। तो यहाँ पर गिवन है हमें पाथ डिफरेंस delta x equal to lambda when intensity of light is I naught। तो हमें जो है डेल्टा x फाइंड आउट करना है एट इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई नॉट बाई 2 पर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी is given by I equal to I maximum cos square phi by 2, where phi इक्वल टू क्या है, फेज डिफरेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी आई है ये हो जाती है आई बाई 2, यानी आई नॉट बाई 2। तो इसको हम जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आई नॉट बाई 2 इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से आई नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो कॉस 5/2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/√2, और ये जो वैल्यू होती है वो ये होती है कॉस 5/4 की। तो 5/2 इक्वल टू हो जाएगा 5/4। यहाँ से 5 इक्वल टू हो जाएगा 5/4 इंटू 2, यानी मिल जाएगा ये हमें 5/2। तो ये फेज डिफरेंस मिल गया यहाँ से हमें, फेज डिफरेंस। हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। पाथ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो ये हमें मिल जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई/2। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये हमें मिल गया λ/4। तो जो पार्ट डिफरेंस आ गया λ/4 मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो गया, यानी पार्ट डिफरेंस होगा यहाँ पर λ/4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रीड द फॉलोइंग। ए, the width of the central band in diffraction pattern. B, the width of the first bright band. C, the width of the central band if D is doubled. D,
द width of the first bright band if D is tripled. Choose the correct increasing order with. तो यहाँ पर हमें जो है सेलेक्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर विथ को। तो यहाँ पर जो ये है यानी द विथ ऑफ द सेंट्रल बैंड इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जो सेंट्रल बैंड की जो डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो विथ होती है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, डब्ल्यू ए से इसको डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमें मिलती है 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ए क्या है? विथ ऑफ द स्लिट या अपर्चर बोलते हैं इसको, स्लिट अपर्चर। बी क्या बता रहा है? द विथ ऑफ द फर्स्ट ब्राइट बैंड। तो ब्राइट बैंड की जो विथ होती है ये होती है लैम्डा डी अपॉन ए। सी द विथ ऑफ द सेंट्रल बैंड इफ डी इज डबल। तो यहाँ पर डी को जो है डबल कर दिया गया है तो 2d अपॉन ए आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 4 लैम्डा डी अपॉन ए। डी द विथ ऑफ द फर्स्ट ब्राइट बैंड इफ डी इज ट्रिपल्ड। तो ब्राइट बैंड के लिए जो है विथ होती है लैम्डा डी अपॉन ए होती है। तो यहाँ से ये मिल जाएगी 3d कर देंगे इसको ए। तो ये हमें मिल गया 3 लैम्डा डी अपॉन ए। यहाँ पर जो कैपिटल डी है ये है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो यहाँ पर ऑर्डर को हम देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर को। तो सबसे पहले आएगा ए डब्ल्यू बी, इससे बड़ा होगा डब्ल्यू ए, फिर जो इंक्रीजिंग विथ आएगी डब्ल्यू डी आएगी और सबसे अधिक होगी डब्ल्यू सी। तो यहाँ पर बी ए डी सी, बी ए डी सी ये ऑर्डर मिल जाएगा हमें। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। Question number third. Two slits are made 0.1 mm apart and the screen is placed 2 meter away. The fringe separation when a light of wavelength 500 nanometer is used is. Fill in the blank with the correct answer from the option given below. यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, 0.15 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो दो स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 0.1 mm और स्क्रीन और जो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। हमें कैलकुलेट करना है फ्रिंज सेपरेशन और यहाँ पर जो लाइट की वेवलेंथ है ये है 500 नैनोमीटर। तो यहाँ पर हमें गिवन है स्मॉल डी इक्वल टू 0.1 mm। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ मीटर। कैपिटल डी हमें गिवन है यहाँ पर 2 मीटर और लैम्डा गिवन है यहाँ पर हमें 500 नैनोमीटर। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा ये। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ पर जो सेपरेशन होता है फ्रिंजेस के बीच में बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे, डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर और स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिल जाएगा इंटू 10⁻⁷। ये ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा तो 10 इंटू 10⁻³ मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻² मीटर मिल जाएगा और ये इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर।
Question number 4. Using light from a monochromatic source of a steady diffraction in a single slit with 0.1 mm, screen distance 50 cm, central maxima with 5 mm, the wavelength of the light used is. Fill in the blank with the correct answer from the options given below. तो यहाँ पर हमें जो है वेवलेंथ को जो है फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया गया है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल, वेवलेंथ एंड कलर। यहाँ पर जो सिंगल स्लिट है उसकी विथ हमें गिवन है 0.1 mm, स्क्रीन डिस्टेंस गिवन है 50 सेंटीमीटर और जो सेंट्रल मैक्सिमा विथ है ये 5 mm गिवन है हमें यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। गिवन है यहाँ पर सिंगल स्लिट विथ 0.1 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 10⁻³ मीटर, यानी 10⁻⁴ मीटर मिल जाएगा हमें। डी गिवन है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻² मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। और यहाँ पर जो विथ है सेंट्रल मैक्सिमा की ये हमें गिवन है W = 5 mm, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा तो जो विथ होती है W = होता है यहाँ पर 2λ/d/a। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा। W = है 2λ/d/a, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा = WA/2D। W की वैल्यू है यहाँ पर 5 इंटू 10⁻³ मीटर। A की वैल्यू है यहाँ पर -10⁻⁴ मीटर। D की वैल्यू है 0.5 मीटर। लैम्डा = मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷, ये ऐड हो जाएंगी पावर्स और ये मिल जाएगा हमें 1.0, तो 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये आंसर मिल जाएगा यहाँ पर हमें। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ द एथ ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ1 coincides with ninth bright fringe band of wavelength λ2 in Young's double slit experiment, then the possible wavelength of two lights are। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें गिवन है λ1 और λ2 को हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एथ ब्राइट फ्रिंज है ये कोइंसाइड कर रही है नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज पर। तो यहाँ पर λ1 और λ2 की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the condition for coincidence n1 इंटू λ1 = होता है n2 इंटू λ2। तो यहाँ पर n1 हमें गिवन है 8 और n2 गिवन है 9। तो यहाँ से λ1/λ2 हो जाएगा n2/n1, तो ये हो जाएगा 9/8। तो इसको ऑप्शन को हम चेक करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पर λ1 हमें गिवन है 450/400 नैनोमीटर।
5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 मिलेगा, और 5 से इस डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करेंगे 8 मिलेगा। 9/8 मिल गया, ये पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, P1 and P2 आर टू पोलराइड्स। अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, पहले पोलराइड पे जो है पड़ती है, उसके बाद जो है सेकंड पोलराइड पे पड़ती है, और यहाँ पर जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी हो जाती है 3I0 divided by 8. The intensity of unpolarized light is I0 and the intensity of the transmitted light is 3I0 by 8. Angle between axes of P1 and P2 is 30 degree, 90 degree, 45 degree and 60 degree. तो यहाँ पर दो पोलराइड्स लगे हुए हैं। अनपोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, पहले पे गिरती है, फिर जो है दूसरे पर गिरती है, और यहाँ पर हमें जो है ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है जिसकी इंटेंसिटी है 3I0 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर हमें एंगल जो है कैलकुलेट करना है बिटवीन द एक्सेस ऑफ P1 एंड P2। तो यहाँ पर जैसे ही ये जो लाइट है P1 से निकलती है, तो इसकी जो इंटेंसिटी हो जाती है यहाँ पर I0/2 हो जाती है पहले पोलराइड से निकलने के बाद। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P1 इज I1 इक्वल टू I0/2 मिल जाएगा यहाँ पर। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू P2 इज, तो इसको माइनस लॉ से हम कैलकुलेट करेंगे। I2 इक्वल टू होगा I1 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर I1 हमें गिवन है, I1 है I0/2 एंड I2 है 3I0 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। I0/2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, I0 से I0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 3/4। cos थीटा मिल जाएगा √3/2, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है cos 30 की। थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 7, two coherent light beam of intensities I and 4I superimposed, the maximum and minimum possible intensities in the resulting pattern are। तो यहाँ पर जो है दो कोरेंट लाइट सोर्स हैं जिनकी इंटेंसिटीज आई और 4I है, सुपर इम्पोज होते हैं। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज को जो है फाइंड आउट करना है। तो जो नेट इंटेंसिटी होती है दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 का रूट और इंटू कॉस 5 होती है। तो अगर यहाँ से हम मैक्सिमम इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है I1 का रूट प्लस I2 का रूट का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से मिनिमम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है I1 का रूट माइनस I2 का रूट, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर I1 हमें गिवन है I एंड I2 गिवन है 4I। तो I मैक्सिमम पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा I का रूट प्लस यहाँ पर 4I का रूट
तो इसको हम लिख सकते हैं आई का रूट प्लस 2i का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो 3i का रूट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9i, यानी मैक्सिमम हमें मिल जाएगा 9i। मिनिमम अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो i1 माइनस i2 का जो रूट होता है इसका स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो i1 यहाँ पर i1 की वैल्यू पुट करेंगे -4i इसका रूट इसका स्क्वायर, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का आई का रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो आई मिल जाएगा यहाँ पर। तो जो मैक्सिमम मिल जाएगा हमें यहाँ पर 9i और मिनिमम मिलेगा आई, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a monochromatic visible light consists of option A light of single wavelength with all colors, B light of many wavelengths with a single color, C light of many wavelengths with all colors, D light of single color with single wavelength। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है इसमें जो है सिंगल वेवलेंथ होती है और सिंगल कलर होता है, इसको हमें याद रखना है। मोनोक्रोमेटिक लाइट हैज सिंगल वेवलेंथ एंड सिंगल कलर, यानी एक ही कलर की लाइट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन, यानी डिफ्रैक्शन के लिए जो ऑब्स्टिकल और अपर्चर का साइज कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए हैज नो रिलेशन विद वेवलेंथ, बी should be exactly half of the wavelength, C should be same order as wavelength, D should be much larger than the wavelength। तो हमें पता होना चाहिए डिफ्रैक्शन के लिए जो अपर्चर और ऑब्स्टिकल का साइज होता है कंपेरेबल इक्वल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा, शुड बी सेम ऑर्डर एज वेवलेंथ। अगर जो ऑब्स्टिकल है उसका साइज ग्रेटर देन होता है वेवलेंथ के, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल is greater than the wavelength, यानी ए का साइज ग्रेटर देन लैम्डा होता है, तो यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन होता है ये निग्लिजिबल होता है, द डिफ्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। दूसरा, अगर जो साइज है अपर्चर का कंपेरेबल होता है लैम्डा के, तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तीसरा, अगर जो अपर्चर का साइज होता है लेस देन लैम्डा होता है, यानी वेवलेंथ से बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर वेव में पास विदाउट significant obstruction, तो इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड using a
source of white light. A. The center fringe will be white. B. The fringe next to the center fringe will be violet. C. The fringe next to the center fringe will be red. D. There will be no completely dark fringe. E. The center fringe will be of no color. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम व्हाइट लाइट सोर्स का यूज करते हैं तो सेंटर पर जो पाथ डिफरेंस होता है 0 मिलता है हमें। तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है सभी वेवलेंथ का, जिसके कारण क्या होता है, जो सेंटर फ्रिंज होती है ये व्हाइट होती है। तो पॉइंट ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेंटर फ्रिंज से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें वायलेट कलर की जो है फ्रिंज देखने को मिलती है और सबसे लास्ट में जो है रेड कलर की मिलती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बी है ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी जो है करेक्ट नहीं होगा। डी देयर विल बी नो कंप्लीटली डार्क फ्रिंजेस। तो जो ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर उसके कारण क्या होता है, कंप्लीटली डार्क फ्रिंजेस जो है ऑब्जर्व नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट डी है ये भी करेक्ट हो जाएगा। और द सेंटर फ्रिंज विल बी ऑफ नो कलर, तो यहाँ पर व्हाइट कलर की होती है, तो ये भी जो है हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी और डी मिलेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।